बांकीपुर बीजेपी का वो किला जहां पिछले 3 दशक से उसे कोई डिगा नहीं पाया। उसी बांकीपुर में एक 4 साल पुरानी पार्टी ने ऐसी पटखनी दी जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी के हार की। बांकीपुर में बीजेपी के हार के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। पीके की जीत, बीजेपी को झटका। बांकीपुर में बीजेपी की सबसे बड़ी हार। अपने ही गढ़ में क्यों हार गई बीजेपी? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। 3 दशक से बीजेपी की गढ़ बनी हुई बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने से ये मुकाबला दिलचस्प तो हुआ था, पर उम्मीद की जा रही थी कि टक्कर कांटे की होगी, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी के लिए ये हार केवल बड़ी ही नहीं बल्कि बेहद चिंताजनक भी है। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बूथ पर भी जनता ने भाजपा की जगह प्रशांत किशोर को चुना, क्योंकि नीरज सिन्हा के बूथ पर बीजेपी को 1392 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2137, जबकि आरजेडी को 392 वोट मिले। वहीं नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी को महज 1500 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2632 और आरजेडी को 620 वोट मिले। रामकृपाल यादव के बूथ पर बीजेपी को 1363 वोट, जबकि जनसुराज को 2225 और आरजेडी को 505 वोट मिले। ये आंकड़े बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। नतीजों के बाद बीजेपी के नेता अब समीक्षा की बात कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को उनकी जीत के लिए बधाई भी दे दी है, पर इस हार के बाद अब बीजेपी को होमवर्क करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई कहां। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दशकों पुराना बीजेपी का मजबूत किला इस कदर ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।